मेरे पास तो कुछ नहीं कहने के लिए, सवाल ये है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह ये सारे कारकुन जो हैं ये पहरा दे रहे हैं। हम बताना चाहते हैं इनको, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, कि ये जो मर्ज़ी कर लें, अवाम इमरान खान के साथ है और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़ी रहेगी। कब तक ये ऐसा निज़ाम चलता रहेगा? 9 महीने चलाया है ना, अगले 9 महीने भी इसी तरह चलेगा। जुल्म की जो इंतहा हो रही है पीटीआई के कारकुन के ऊपर भी, और जिहाद किसके ख़िलाफ़ करते हैं आप? जुल्म के ख़िलाफ़ करते हैं ना। तो ये जिहाद, हमने जिहाद कर रहे हैं ना, तो जितना मर्ज़ी ये जुल्म करें, हम अपना इंशाल्लाह जो इसके मुखालिफ काम है वो करते रहेंगे। वजह यह है कि हम चाहते हैं साफ़ शफाफ इलेक्शन हो और पाकिस्तान के अंदर वो हुकूमत आए जो आवाम की हुकूमत हो। इनकी ऐसी सेलेक्टेड और इलेक्टेड हुकूमत, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो ना हो। फवाद चौधरी साहब के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पता चला है, मजम्मत करते हैं। बदे इस तरह की होची हथकंडे जो हैं वो इनकी भोखलाहट की निशानी है। ठीक। सुनने में आ रहा है कि कप्तान की भी गिरफ्तारी हो सकती है, इस पर क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये देखें, इसीलिए तो सारे यहाँ बैठे हुए हैं कि पहले हमारे ऊपर से गुजर के तो जाए ना आप। ठीक है, क्या कहना चाहेंगी मेरी ऑडियंस को? ऑडियंस को ये कहना चाहिए कि सब खड़े रहना। ये वक्त है पाकिस्तान में सही तब्दीली लाने का। अगर आप चाहते हैं कि हम अब असल आज़ादी लाएं, जिसको ज़हनी आज़ादी कहते हैं, तो सब इसमें खड़े रहें। इंशाल्लाह फ़तह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। सर, ये कब तक ऐसा निज़ाम चलता रहेगा? ये जब तक चोर बैठे हैं, लटेरे बैठे हैं, ये देखे ना ज़मीर फरोश, ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये देखे कितनी गलत हरकतें कर रहे हैं। अवाम अपना हक मांग रही है, जमहूरी हक है हर किसी का कि इलेक्शन करवाएं, मुल्क बचाएं। अगर देखें ना, इन्होंने मुल्क को 8-9 महीने में किधर लेकर पहुंच गए हैं। LCA बंद है, बेरोज़गारी है, फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। सरिया फैक्ट्री पहले जो 8 दिन 24-24 घंटे चल रही थी, अब हफ्ते में वो 2 दिन चल रही है, 5-5, 6-6 घंटे। मज़दूर निकल रहे हैं, मज़दूर बेरोज़गार हो रहे हैं, आटा मिल नहीं रहा, तो पेट्रोल भी मज़ीद महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, IMF इनके साथ बैठ नहीं रहा। तो इसका वाहिद हल था इलेक्शन, कि इलेक्शन में आएँ, इलेक्शन करवाएं, अवाम जिसको मैंडेट दे वो आके अगले 5 साल की दौड़ संभालें, मुल्क को आगे लेकर चले। फवाद चौधरी साहब के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यार ये गिरफ्तार कितने लोग करेंगे? 1000, 2000, 5000, 10000 कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? इनके पास जेलें कम पड़ जाएंगी। कर लेंगे, ये भी शौक अपना पूरा कर लें, गिरफ्तार ये कर लें, जिस चीज़ को गिरफ्तार करना कर लें। लेकिन अब अवाम पीछे हटने वाली नहीं, अवाम इमरान खान के साथ है। ये PTI की अवाम जुर्त वाली अवाम है, दलेर अवाम है, ये अपने लीडर के शाना बशाना है। इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। क्या लगता है कि इतनी गिरफ्तारियों के बाद इलेक्शन हो जाएंगे? इंशाल्लाह होंगे। ये आइन के अंदर, आइन इनको इजाज़त ही नहीं देता कि 90 दिन से ये आगे जाएँ। सुनने में आ रहा है कि कप्तान की भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये मैं कहता हूँ बखलाहट का शिकार है, ये परेशान हो चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि करें कि क्या करें। ये ऐसे होचे हथकंडे कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह इमरान खान को ये गिरफ्तार नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये क्या हालात वाक़यात करी जा रहे हैं? भाई ये गुंडागर्दी और बदमाशी है, तो मगर ये कितनी देर तक ये गुंडागर्दी और बदमाशी करेंगे? ये इंशाल्लाह पूरी आवाम जो आपको इनका जोश देख रहे हैं, ये होने नहीं देंगे। मगर ये होते आज कंडे हैं कि इलेक्शन लेट हो जाएगा, ये होगा। आखिर इलेक्शन इनको कराना ही पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। इसलिए आप देख रहे हैं मुल्क की माशी तबाह हो गई है, हर चीज़ मुल्क की बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है। मगर इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद है, हमें कोई फ़िक्र नहीं है। आपको पता है हमारा कायद इमरान खान पूरे अपने जोश में, उसको इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। और शेर दिल लीडर है और हम उसके वर्कर हैं। इंशाल्लाह भरपूर तरीके से उसके साथ खड़े हैं और आए जिसने खान को पकड़ना है। ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या इस पे कहना चाहेंगे कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद उनके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और भी गिरफ्तारियां मुमकिन हो सकती हैं? हाँ, पॉसिबल है, मगर कोई बात नहीं है। ये तो आपको पता है, जब उन अपनी हार नज़र आ रही है तो उस वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये अवाम, ये लोग, ये जो वर्कर हैं, ये जो हमारी क़यादत है, ये घबराने वाली नहीं है। कितनी गिरफ्तारियाँ करेंगे? हमें डालें जेलों में, जेलें भर जाएंगी, मगर ये लोग अपने पीछे नहीं हटेंगे। अपने कायद के साथ भरपूर तरीके से खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहे और खून के आखिरी कतरे तक और आखिरी सांस तक इंशाल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे। और इंशाल्लाह ये जंग पाकिस्तानी अवाम की है। सुनने में आ रहा है कि कप्तान की भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो होगी तो देखना, इनकी ईंट सीट पे जा देंगे, करके देख लें खान को। पूरी कौम का जोश नहीं देख रहे हैं ये लोगों का? अवाम आप इधर खड़े हैं, कितने जोश में हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान को इन्होंने ललकारना है, पूरी उम्मत मुसलमान को ललकारना है। अब देखे तो सही लोग खान के साथ खड़े कैसे हैं। खान अकेला तो खोड़ी है, या अब हमारी जंग है। कब तक कप्तान बाहर आ रहा है अपनी आवाम के सामने? बाहर ही इंशाल्लाह। आपको पता है खान को ज़रा टांग पे जो फायर लगेगी, उस वजह से हमारे साथ है, हमारे दिलों में, हमारे एक एक सांस में खान है।
वही ना, जो आप कहते हैं कि ऑनलाइन आते हैं वो मतलब कि ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जो पब्लिक के बाहर आके बात करते हैं वो तो एक जज्बा ही अलग होता है ना उनका, तो उस पर क्या कहेंगे? तो ऐसे ही है जैसे खान साहब अंदर बैठे हैं, ये बाहर हैं, वो हमारे दिलों में है, हमारे खून में समाये हुए हैं, वो अंदर आए बाहर रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये सारी अवाम हम लोग खान के साथ है और खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक खान के साथ है। क्या लगता है इलेक्शन हो जाएंगे? इंशाल्लाह होंगे, इनको कराने पड़ेंगे इलेक्शन। नहीं ये इनको पता है हमारी बर्बादी है इलेक्शन में, ये चोर डाकू सारे इकट्ठे हुए हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह इलेक्शन कराना ही पड़ेगा इनको इंशाल्लाह।